जहां एक और प्रशासन सड़क पर शराब पीने वालों पर सख्ती से निपट रही है, वहीं देसी शराब के ठेकों के बाहर नशे की हालत में नशेड़ियों से राहगीरों को बचकर निकलना टेढ़ी खीर है। सबसे ज्यादा खराब हालत देसी शराब के ठेकों का है। देसी शराब ठेकों पर शराब पीने की इजाजत होने के चलते शराबी लड़खड़ाते हुए शराब के ठेकों से बाहर निकलते हैं और राहगीरों से गाली गलौज करते हैं। बहुत से तो शराबी सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़े रहते हैं, जो वाहन से गुजरने वालों के लिए चलता फिरता मुकदमा बने रहते हैं। लगभग सभी ठेकों पर सुबह 5 बजे से नशेड़ियों की डिमांड पर खिड़की से दारू मिलना शुरू हो जाती है। शराब के ठेकों की भरमार और उनका उचित स्थान न होने की वजह से नवयुवकों में शराब की लत बढ़ रही है, जो समाज और परिवार को पतन की ओर ले जा रही है। कई समाज सेवक और संगठन शराब के ठेकों का विरोध कर ऐसे स्थानों से हटाने का समर्थन करते हैं जहां उनका होना गैर कानूनी है। ऐसा ही मामला रावतपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां महिला पार्षद शुभा शुक्ला, पति विनय शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक शुक्ला सहित तमाम क्षेत्रीय महिला और युवक देसी शराब के ठेके के खुलने पर बाहर धरने पर बैठ गए और विरोध कर नारेबाजी की। पार्षद पति विनय शुक्ला का कहना है कि नमक फैक्ट्री से कुछ दूरी पर नया ठेका खुल रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता परेशान है। उनका कहना है कि शराब ठेका खुलने से क्षेत्रीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आए दिन सड़क पर नशेबाजों का हंगामा होगा, घर की महिलाओं का निकलना दूभर हो जाएगा। वैसे भी सड़क के उस पार एक देसी शराब का ठेका है, फिर भी आबकारी विभाग में यहाँ ठेका खुलने की अनुमति दी है, जो नियम के विरुद्ध है। वह और क्षेत्रीय जनता जब तक धरने पर बैठी रहेगी तब तक ठेका कहीं और स्थानांतरित नहीं हो जाता। वहीं एक समाजसेवी महिला का कहना है कि सरकार से उनकी मांग है कि जैसा अन्य सामान बेचने के लिए बाजार बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से शराब की बिक्री के लिए एक स्थान चिन्हित किया जाए, जिससे शराबियों को गाली गलौज, छेड़खानी और मारपीट से जनता बची रहे। आज सुबह सुबह हम लोग जब अपने घरों से निकले तो देखा यहाँ देसी शराब ठेके का बोर्ड लगा हुआ था, जिसका कि पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे खबर पहुंची और सब क्षेत्रवासियों ने उसका एकजुट होकर के विरोध किया। और उसके बाद जब मैंने उसकी जानकारी पता करी तो मुझको जानकारी ये प्राप्त हुई कि ये देसी ठेका रावतपुर गाँव में पहले से बना हुआ था, और जबकि आबकारी विभाग का ये नियम है कि कोई भी ठेका जो जहां चलता है वो अगर नया रिन्यूअल होता है तो वो 500 मीटर के दायरे पर ही खुल सकता है, जबकि उस ठेके से इस ठेके की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। और यहां आकर मानक के विपरीत आकर के इन्होंने जबरदस्ती ठेका खोलने का काम कर रहे हैं। और इसके ठीक सामने 200 मीटर पे एक देसी ठेका पहले से मौजूद है, उसमें भी नियमता ये है कि कोई भी एक ठेका देसी ठेका दूसरे देसी ठेके से 200 मीटर से दायरे से दूर रहेगा। वो दोनों मानकों को धता बताते हुए इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पर देसी ठेका खोलने का काम किया है, जिसका पूरा मोहल्ला एकजुट होकर के, क्योंकि घर से बहन बेटियाँ सब निकलती हैं, बच्चे भी स्कूल जानते हैं, सबके घरों में बड़ी बिटियाँ हैं, महिलाएँ हैं, और यहाँ पर एक फल मंडी भी लगती है। तो सब त्योहारों में महिलाएँ यहाँ पर फलों को खरीदने आती हैं, भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं निकलती हैं। और यहाँ पर अगर देसी ठेका खुलने के कारण किसी अराजक तत्व द्वारा उनके साथ अगर बदतमीजी की जाती है तो इसको आगे भविष्य में ऐसी बदतमीजी ना होने पाए, उससे पूर्व सारे क्षेत्रीय लोग मिलकर के इस ठेके का विरोध कर रहे हैं। और इस ठेके का हम लोग किसी भी हाल में खोलने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हम लोगों को यहाँ पर हम लोग अभी सामान्य रूप से सभी क्षेत्रीय वासी मौन धरने पर बैठे हैं, और अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो हम लोग आगे भी आवाज़ उठाएंगे। आज हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ सभी लोग रहते हैं, एक समाज से जुड़े हुए सब सभ्य परिवार के लोग रहते हैं, और सबके बच्चे हैं घरों में, बड़े से लेकर छोटी बच्चियाँ हैं। और हम लोगों को माँओं को सबसे ज़्यादा चिंता रहती है अपनी बेटियों के बारे में। तो यहाँ पर ये जो देसी शराब का ठेका जो खुला है, वो हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में या अदरवाइज जहाँ कहीं भी रहते हैं, इनके लिए अलग कहीं पे हम सरकार से चाहेंगे, इनके लिए अलग कहीं पे व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आपने सब्जी मंडियों के लिए अलग व्यवस्था बने, ऐसे ही इसके लिए भी व्यवस्था रखिए। अगर आप चाहते हैं खुले तो जरूर खोलिए, लेकिन उसके लिए व्यवस्था। पर हमारे क्षेत्रों में जो शराब का नहीं कारोबार है, बिल्कुल वो अगर उन्हें लगता है, बिल्कुल एक निश्चित स्थान होना चाहिए, तो वहाँ पे वही लोग जाएंगे पीने वाले। लेकिन जो अच्छे लोग होंगे वहाँ पे ना उनकी व्यवस्था गिरे, ना बच्चियाँ उनकी बाहर। अब हम कब तक घर में बच्चों को बंद करके रखेंगे, ये बताइए। घर से बाहर या गेट के बाहर निकली तो पता चला बगल में शराब का ठेका है, 50 लोग लेटे हुए हैं, तो गाली गलौज दे रहे हैं, तो ये तो असहनीय ही हो जाएगा ना हमारे लिए। हमें हमेशा सरकार का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम खुद से चाहते हैं कि ये चीज़ें जब यहाँ रहेंगी नहीं तो हमें इतनी ज़्यादा उनसे मदद भी मांगनी नहीं पड़ेगी, वो खुद भी समझ और हम भी समझदार बनेंगे।